सितारा फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? इसकी लोकेशंस बहुत खूबसूरत है क्योंकि हमने शुरुआत इस फिल्म की केरला में। मैं लाइनें 100% याद नहीं करती हूँ, 95% ही याद करती हूँ। पहली फिल्म में भी वो मतलब जरा गुस्सेदार मम्मा थी। ओटीटी का ऑप्शन हमारे पास है जिसकी वजह से मेरी फिल्म को वर्ल्ड वाइड ऑडियंस मिल जाता है। फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं फिल्म को। एब्सोल्युटली यस। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सुषमा और मेरे साथ है आज बहुत स्पेशल गेस्ट, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर एंड राइटर एंड अप्सरा ऑफ मराठी फिल्म सोनाली कुलकर्णी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? वेरी वेल सुषमा। कैसा चल रहा है प्रमोशन लव सितारा का? लव सितारा का प्रमोशन बहुत बढ़िया चल रहा है और हमें बहुत खुशी है, बेहद खुशी है कि ये फिल्म दर्शकों के सामने अब आ रही है। ट्रेलर इतना प्यारा है और बहुत मॉडर्न रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, तो फिल्म को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि ट्रेलर से तो बहुत उम्मीदें हैं ऑडियंस को। आपकी क्या ये उम्मीदें हैं? हमारी निर्देशिका वंदना सजनानी ने खुद लिखी है फिल्म। हम्म, बहुत अच्छा लगा था कि वो खुद एक मॉडर्न पर्सन है और ऐसे मॉडर्न मेट्रो पर्सन होने के बावजूद उन्होंने जो कहानी लिखी है वो है रिश्तों के बारे में, फैमिली के बारे में। तो मुझे बड़ा हम्म, अच्छा लगता है कि कोई परिवार के बारे में जब बात करता है तो हम्म, डेफिनेटली इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दुनिया में एक भी शख्स ऐसा है जिसका परिवार ना हो, जिसके माता पिता ना हो। हम सबके होते हैं, बस चॉइस हमारी है कि हम उनके साथ मिलजुल के रहते हैं या हम उनके साथ झगड़े मोल लेते हैं। तो वंदना ने ये जो कहानी लिखी वो बनाते वक्त बड़ा मजा आया था, क्योंकि मेरे साथ हैं बी जयश्री, वर्जीनिया रॉड्रिक्स एंड मेरी सितारा सोभिता। तो वर्जीनिया मेरी सिस्टर है इसमें, और बी अच्छा। जयश्री जो है उनके हम्म, साथ मेरी पहली फिल्म मैंने की थी, और मेरी पहली फिल्म में भी वो मेरी माँ थी। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे जय नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया सा हुआ होगा। बिल्कुल नॉस्टैल्जिया हुआ, क्योंकि पहली फिल्म में भी वो मतलब जरा गुस्सेदार मम्मा थी। अच्छा। बड़ा पीटा था उन्होंने, मेरा पहला शॉट ही मार खाने का था। आप किस तरह की मम्मा है इसमें? हेमा किस तरह की मॉम है तारा के लिए? अच्छा, हेमा बड़ी यंग है यार। हेमा ने तो शादी ही नहीं वही। की है। शादी नहीं की, बच्चे तो दूर की बात। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में पूछती हो सुषमा, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी रिलैक्स्ड मॉम हूँ। अब मेरी हम्म, बेटी कावेरी से हमें पूछना पड़ेगा कि उससे मेरा बर्ताव कैसे लगता है। मैं रिलैक्स्ड हूँ कि स्ट्रिक्ट हूँ? मुझे लगता है मैं बहुत प्लेफुल हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोस्त ज्यादा रहूं और उसे परेशान ना करूं। परेशान ना करें। अच्छा, सोनाली, क्योंकि आप एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ साथ राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डांसर भी हैं, और रिलेशनशिप को लेकर काफी आप हमेशा से वोकल रही हैं। आपके थॉट बहुत क्लियर रहे इस पे। तो जब ये फिल्म बन रही है, क्योंकि ये फिल्म बहुत, मुझे जहां तक लगता है, एक नॉर्मल फिल्म नहीं है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप को सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल भी है। तो आपने कोई अपनी एडवाइस दी फिल्म मेकिंग में, मतलब एक्टिंग को हटा दे उसके अलावा? एडवाइस किसको? मतलब मेकर्स को, या फिर कुछ आपका रहा इसमें कंट्रीब्यूशन बिहाइंड द सीन? बिहाइंड द सीन डेफिनेटली रहा, क्योंकि मुझे हमेशा, मैं कहती आई हूँ कि मुझे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रहना बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा। छोटी छोटी बातों में मैं कभी एक्टर्स के बैठने की पोजीशन होती है, कभी हम्म, लाइन को ट्वीक करना होता है। अब हमारे यहाँ एक डाइनिंग टेबल पे बहुत लंबा सीक्वेंस है, तो तब मैं कुछ ना कुछ सजेस्ट करती रहती हूँ। लेकिन अ, मैं ज्यादा मुझे अच्छा लगता है राइटर्स ने क्या लिखा है ये देखना। मैं ओके। हमेशा दिमाग लड़ाने के लिए सेट पे नहीं जाती हूँ कि मैं क्या चेंज कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक राइटर अपने स्क्रिप्ट के चार चार पांच पांच या ज्यादा ड्राफ्ट्स बनाते हैं। तो मैं डेफिनेटली सजेशंस दिए थे, लेकिन वो न्यूआंसेस की तरह होते हैं कि जिससे मेरा कैरेक्टर या मेरा को एक्टर, उनका कैरेक्टर ज्यादा उभर के आ जाए।
हेमा का कैरेक्टर आपको किस तरह से उसने आपको इंस्पायर किया एक्सेप्ट करने के लिए? हेमा का जो रोल है वो फिल्म में किस तरह का है? मैंने हेमा के साथ बहुत झगड़ा किया क्योंकि मैं बिल्कुल हेमा जैसी नहीं हूँ। ओके। मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर मुझ में वो, हेमा में एक तंज है, हेमा बहुत शार्प है, वो फटाक से जवाब दे देती है किसी भी चीज का, बहुत स्पॉन्टेनियस है। मैं स्पॉन्टेनियस हूँ, लेकिन हेमा हम्म, की तरह मुझ में रेबेल नहीं है। हम्म, मुझे लगता है मुझ में काफी सारा ठहराव है और वो मैंने कमाया है। तो एक जमाने में शायद मैं हेमा थी, जब मुझे ऐसा अच्छा। लग रहा था, मुझे ठिकाना नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मेरी जर्नी बहुत आगे आ चुकी है और मैं, अब जो भी हेमाएं हमारी दुनिया में हैं, क्योंकि मैं हम्म, आसपास देखती हूँ बहुत सारी हेमाएं हैं, उनको हम्म। ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि डरो मत, आगे जाके तुम सोनाली बन सकती हो। लव सितारा फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी मेरी नीस, मेरी भांजी सितारा जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कहना ये था कि उसे शादी नहीं करनी है। लेकिन फिल्म की शुरुआत में वो कहती है कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। तो ये पूरियों को उसे ट्विस्ट, बचाना है। करेक्ट, ये ट्विस्ट क्यों आता है, इसमें हेमा का क्या कंट्रीब्यूशन है, सितारा के लाइफ में और कौन से किरदार आते हैं, ये पहेली आपको दिखाई देगी सितारा में। हमारी फिल्म बहुत ह्यूमरस है और बहुत म्यूजिकल है। इस फिल्म के गाने जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो, हम्म, गाने और डांस भी, बहुत अच्छा म्यूजिक है फिल्म का। अ, इसके लोकेशंस बहुत खूबसूरत है क्योंकि हमने शुरुआत इस फिल्म की केरला में, तो हमारे घर के सारे सीन्स केरला में हुए। हम्म। एक टीम ऐसी बनी जो कि इंटरनेशनल टीम है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जो सपना मेरी निर्देशिका वंदना ने देखा वो कंप्लीट हो रहा है। वो शोभिता के साथ कैसा बॉन्ड था आपका ऑफ कैमरा? मैं शोभिता की जितनी भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक उम्दा कलाकार है, उसकी प्रोसेस बहुत अलग है। क्योंकि मुझे अगर पूछती हो तुम सुषमा, तो मैं बताऊंगी कि मैं लाइनें 100% याद नहीं करती हूँ, 95% ही याद करती हूँ, और बाकी के 5% जो होते हैं वो मेरे को एक्टर्स के लिए बचा के रखती हूँ। तो शोभिता का एक अलग प्रोसेस है, वो एकदम शांत हो जाती है कोई इमोशनल सीन करने से पहले। और वैसे भी उसका नेचर ही बहुत प्यारा है। अच्छा लगा मुझे, उसमें बहुत सारा डिसिप्लिन है, काम के प्रति निष्ठा है, और रह चुकी है मिस इंडिया, लेकिन उसका, उसमें बिल्कुल जरा भी एटीट्यूड नहीं है, बहुत ही प्यारी है शोभिता। और ऐसा लगता है कि जैसे हेमा को लगता है कि ये तो मेरी है, तो बस वही बॉन्ड है मेरा और शोभिता का, कि मुझे लगता है कि ये मेरी है। शूटिंग लोकेशन तो बहुत ब्यूटीफुल रहा, तो शूटिंग के दौरान आप लोगों ने कुछ ऐसे फन एक्टिविटी या कोई ऐसी याद जो आपको याद रह गई हो बिल्कुल? नेटवर्क ना होना सबको याद रहेगा। हमारे अच्छा। लोकेशन पे जरा भी नेटवर्क नहीं था, और इसलिए हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर पाए। वी हैड बी जयश्री मैम, संजय भूतियानी, वर्जीनिया, तमारा, ये सारे हम एक्टर्स बहुत गप्पे लड़ाते थे। और अच्छा लगा कि एक फैमिली की तरह हमारा भी बॉन्ड बनता गया, क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो आप करोगे क्या, एक दूसरे को बोर ही करोगे ना। सोनाली, ओटीटी और सिनेमा के डिफरेंसेस को कैसे देखती हैं आप? मीडियम बदला है टाइम के साथ काम करने का, आपने सिनेमा में भी काम किया है, अलग अलग बहुत अलग अलग तरह के रोल्स प्ले किए हैं आपने, तो अब दोनों मीडियम को कैसे देखती हैं? अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ओटीटी का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि इस वजह से काफी सारी छोटी फिल्में जो हैं, जैसे ही लास्ट वीक मेरी एक फिल्म रिलीज हुई, जो तेरा है वो मेरा है, जिसमें परेश रावल सर हैं और अमित सियाल हैं। तो हम्म। ये फिल्म भी ओटीटी पे रिलीज हुई है, लव सितारा भी ओटीटी पे आ रही है। तो मुझे लगता है ये जो
मतलब इतनी सारी फिल्में बनती हैं लेकिन हर फिल्म को ग्रैंड थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिलने वाला है। तो जिसे हम बीच में मल्टीप्लेक्स फिल्में कहते थे, उनका हम्म। आंकड़ा भी अब बढ़ता जा रहा है। तो अगर हर हफ्ते 5 या 10 फिल्में रिलीज हो रही है तो हर फिल्म को थिएटर नहीं मिल सकता। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ओटीटी का ऑप्शन हमारे पास है, जिसकी वजह से मेरी फिल्म को वर्ल्ड वाइड ऑडियंस मिल जाता है और हर एक ऑडियंस मेरी फिल्म देख पाता है। ओके, मतलब राइटिंग आप करती हैं हमेशा, मतलब राइटिंग आप एक कॉलम भी लिखती हैं आप, तो कैसे मैनेज करती है बैलेंस एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग को, राइटिंग? मुझे लगता है कि अगर आपको रुचि है किसी भी विषय में, तो उसके हम्म। लिए इस दुनिया की हर एक लड़की, हर एक महिला जिस तरह से लड़ती है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और अपनी हॉबीज के लिए, वैसे मेरा भी चल रहा है। मैं कोशिश करती रहती हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन लिखने में मैं रुचि रखती हूँ। तो अब मेरी दूसरी किताब सो कूल टेक 2 आने के लिए तैयार है। मैं राह देख रही हूँ कि दिवाली के पहले अगर आती है तो मैं आपको फिल्मों के अलावा एक और खुशखबरी दे पाऊंगी। अ, नाटक के शोज तो होते रहते हैं और प्रोड्यूसर से भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर एक कलाकृति के पीछे खड़े होना चाहिए जिसमें कुछ कहने की ताकत है। तो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ एक नाटक था, सखाराम बाइंडर। हम्म। उसके लिए पीएल देशपांडे साहब ने एक रिएक्शनरी प्ले लिखा था, वो मैंने प्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है मैड सखाराम, जिसके निर्देशक है मंगेश सातपुते। उसके शोज हमारे चल रहे हैं। बाबा आमटे सर जो थे, सोशल रिफॉर्मर, उनके पोएट्री प्रोग्राम्स में मैंने प्रोड्यूस किए हैं, तो वो चलते रहते हैं। और फिल्में और नाटक तो होता ही रहता है। आप सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करती हैं, लिखना या फिर एक्टिंग करना, मतलब एक्टर या फिर फिल्मों को प्रोड्यूस करना? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना मतलब मदद करना होता है, तो मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी तक मुझे डायरेक्शन करने का मौका नहीं मिला है, मैं इतनी खुश हूँ एक्टिंग से। इतने छोटे छोटे न्यूआंसेस ढूंढने मिलते हैं। कभी कभी लगता है कि ये मुझे पहले कैसे समझ में नहीं आया, और एक्टिंग में ही मुझे लगता है और 10-20 साल निकल जाएंगे सटल एक्टिंग क्या होता है समझने में। लव सितारा जो फिल्म है, इसमें क्या वो एक थॉट है, वो मैसेज है जिसकी वजह से ऑडियंस मॉडर्न भी आएगी और देखने के लिए, और जो पहले पहले के लोग भी आएंगे, वो जनरेशन को क्या कनेक्ट करती है, कैसी फिल्म है ये? जैसा मैंने कहा शुरू में आपको सुषमा, कि हम सब लोग अपने परिवार से जुड़े हैं। परिवार के लिए हमारा कुछ ना कुछ कहना है, कि पापा मुझे समझते हैं, मम्मी नहीं समझती है। आ, मामा ने एक बारी ऐसे फंक्शन में मुझे ये बोला था, बुआ तो कभी ध्यान देती नहीं है, समथिंग और दी अदर। वी हैव सम फॉन्डनेस, सम कंप्लेन्स। तो बियॉन्ड जनरेशंस हम सभी को कुछ ना कुछ लगाव अपने परिवार के साथ है। और जब तक हम आ, ये बॉन्ड को सुलझाते नहीं हैं, तब तक आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो लव सितारा मुझे लगता है छोटे बच्चे को भी अच्छी लगेगी जो स्कूल में जाते हैं, और थोड़े बड़े जो कॉलेज में जाते हैं उनसे भी बड़े, और हमारे मम्मी पापा भी, जिन्हें लगता है कि बच्चे हमारी कुछ सुनते ही नहीं है, उनको भी अच्छी लगेगी। क्योंकि बी जयश्री जी का कैरेक्टर जो है वो हमारे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और मुझे लगता है हर एक के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। हंसने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और मन रिझाने के लिए भी है। तो फैमिली के साथ बैठ के हमें देख सकते हैं फिल्म को। एब्सोल्युटली यस। फुल। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, और इसके बाद, लव सितारा के बाद? मुझे तो लगता है मैंने मेरी लिस्ट ओपन करनी चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते रिलीज हो रही है लव सितारा, और उसके बाद रिलीज हो रही है मानवत मर्डर्स, हम्म। जो कि बहुत अहम वेब सीरीज है। और मिसेस अम्ब्रेला है, टिब्बा है। बहुत सारी फिल्में हैं, मेरी मराठी फिल्में भी हैं, तो लिस्ट है मेरे पास। आप क्या एंजॉय करते हैं, मराठी फिल्में ज्यादा या फिर पैन इंडिया जो रिलीज होती हैं?
आ, सवाल मुश्किल है, इसलिए जवाब भी मुश्किल है। मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मैंने अलग अलग भाषाओं में काम किया है, तमिल, तेलुगु, गुजराती, इंग्लिश, इटालियन और हिंदी मराठी तो चलता ही रहता है। तो एक्टिंग मेरी पैशन है। सोनाली, क्या आपको लगता है कि ओटीटी के आने से या फिर अब धीरे-धीरे टाइम के साथ जो ये रीजनल जो बाउंड्रीज हैं वो खत्म हो रही हैं? हर भाषाओं की फ़िल्म मतलब सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है बिल्कुल, ईज़िली। अम, बिल्कुल सही है आपका कहना, क्योंकि लॉकडाउन में इंडिया में ओटीटी का उदय हुआ। हम सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सब्सक्राइब करने लगे, परचेस करने लगे। अच्छी बात ये है कि एक ज़माना हुआ करता था जब मैं मेरे दोस्तों को बोलती थी कि अरे मैंने एक तमिल फ़िल्म में काम किया है, मुझे एक अवार्ड मिला उस फ़िल्म के लिए। तो बड़े खुश हो जाते थे, गिफ्ट देते थे, पार्टी माँगते थे और बोलते थे वो फ़िल्म कब देखेंगे हम लोग? मेरे पास जवाब नहीं था। जैसे कि मेरी इटालियन फ़िल्म थी, गुजराती फ़िल्म थी। आज मैं उन्हें कह सकती हूँ कि जाओ फ़िल्म अवेलेबल है, गो वॉच इट ऑन योर ओन डिवाइस। तो मेरे जैसे जो एक्टर्स हैं उनके लिए दिस इज़ अ बून। तो 27 सितंबर को आ रही है लव सितारा, ज़ी5 पर आ रही है फ़िल्म। हमारी ऑडियंस जो भी फैन्स हैं वो फ़िल्म को देखने जाएँ, उनके लिए एक मैसेज। सुषमा, आपके सारे दर्शकों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारी ये वार्तालाप देख रहे हैं, और मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको अच्छी कहानी देखनी है, थोड़ा-सा हँसना है, थोड़ा-सा आँखों में अगर पानी लाना है, आएगा तो चलेगा, परमिशन दे रहे हैं तो ज़रूर आइए और मेरी फैमिली को देखिए लव सितारा में ज़ी5 पे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सोनाली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुषमा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।